नमस्कार, मैं अविनाश सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेटिज़न न्यूज़। आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं इमरान हसन सिद्दीकी जी, जो अध्यक्ष अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आदाब। सर, जैसे कि समय-समय पे आप दलित माइनॉरिटीज़ और इनके लिए, इनके हक के लिए आप प्रोग्राम या इस तरह की कुछ चहलकदमी करते रहते हैं। तो जो आज का जो परिवेश है जिसमें इन्हें तोड़ा जा रहा है, इन्हें धर्म के नाम पे चाहे जाति के नाम पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है कि इस देश की तरक्की के लिए जो है दलित और मुसलमानों का इस वक्त एक आना ज़रूरी है। इसलिए कि जो दलित कम्युनिटी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस वक्त आरएसएस की निगाहों में, आरएसएस उनको टारगेटेड है। अभी वो मुसलमानों को एक लाइन खींच रहे हैं। मुसलमानों को एक देश के अंदर दूसरी एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हज़ारों साल पहले उन्होंने एक दलितों को एक डिफरेंट एंटिटी बनाया था, जिनमें पानी पीना भी उनके साथ, लोगों से दूरी बनाना, उनकी साया भी पड़ जाए तो उसी नफ़रत जो है वो आज जो है वो मुसलमानों को लेकर जो है समाज में घोल रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त दलित और मुसलमानों का एक आना ज़रूरी है। दलितों के अंदर भी ये विश्वास मुसलमानों के प्रति होना चाहिए कि वो उनके साथ हमेशा रहें। और इसके लिए दोनों कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, उनको आगे बढ़कर ये पब्लिक को समझाना चाहिए। जिस तरीके से आरएसएस ज़मीन में फैलकर सबके अंदर जहर घोल रही है और झूठ और फ़रेब फैला रही है, उसी तरीके से दोनों कम्युनिटी के दानिश्वरों को सत्य को जो है सामने लाना चाहिए कि जिस तरीके से देखिए, चाहे वो राउंड टेबल में जो है मुसलमानों का दलितों को सपोर्ट देना या अपनी सीट से रिज़ाइन करके बाबा साहब को सदन में भेजना, जहाँ पे वो उन्होंने संविधान को बनाया, उस संविधान में जो पावर देना, उस संविधान के लिए जो भी कुर्बानी देना, हमेशा मुसलमान जो है वो दलितों के हक में खड़ा रहा है। उसी तरीके से इस वक्त जो मुसलमानों पे बीत रही है, तो वो उम्मीद करता है कि दलित समुदाय भी उनके साथ उसी तरीके से आके खड़ा करे, क्योंकि अगर ये बैरिकेड हट गया तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट दलित कम्युनिटी ही होगी। तो लिहाजा इन दोनों को मिलकर आरएसएस के मुकाबले खड़ा होना चाहिए। सर, जैसे कि क्रिश्चियनों के लिए उनके बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल हैं, मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके मदरसे हैं, और जो सवर्ण हैं, आरएसएस है, इनकी सरस्वती विद्यालय जो चलते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दलितों के लिए भी कुछ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनके ही समाज और उनके इतिहास के ही बारे में बताया जाए? बिल्कुल, बेशक, क्योंकि हम देखिए पिछले 10 साल से मैं तमाम दलित जो बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल हैं उनसे मिलके उनके ज़हन में ये बात डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, बाबा साहब ने इस पूरे जो है पूरा जो इनका जो नेटवर्क था, जो उसको उन्होंने कैसे ध्वस्त किया। उन्होंने अपने इल्म से उन्होंने इतनी पीएचडी की, उन्होंने जो है इतना पढ़ा, उतना सारे संविधान लिखे और सारा लॉ पढ़ा। एक पढ़ा एजुकेशन ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया और उन्होंने अपने रूट्स को नहीं भूले। इसीलिए वो दूसरे समाज को बताने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हिंदू समाज में क्योंकि हम चारों तरफ इतने घिरे हुए हैं, वो इस तरीके से उनका माहौल है कि अगर हम वहाँ रहेंगे तो हम जो है वो उनको वो इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने जो है एक अलग धर्म अपनाया। इसका क्या तात्पर्य था? वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमको जो है अपना कल्चर और अपनी जो हमारे इतिहास जो हमारा जो था, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उसको नहीं भूलेंगे तो हमारे अंदर वो जो है अपने जो हक और हुकूक के लिए खड़े करने की ताकत बनी रहेगी। हमको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं थी। हमारे इतिहास हमको पता होना चाहिए कि हमें तन ढकने के लिए हमको टैक्स देना पड़ता था। हमारे साथ जो है ज़ुल्म और ज़्यादती होती थी। अगर हम किसी को देख लेते तो हमारे आँखों में शीशा पिरो के डाल दिया जाता, कानों में ये, तो ये तमाम चीज़ें हमें कैसे आएँगी? तो हमारे लिए जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वो कॉन्वेंट एजुकेशन है, मुसलमानों में मदरसे हैं, ठीक है? वो आरएसएस जो है शिशु मंदिर के थ्रू लोगों को जो है अपने विचार जो है वो डाल रहे हैं। तो दलित कम्युनिटी के पास क्या है? पहले जो है वो गाए-बगाए जो है वो तो जो अम्बेडकर सभाएँ होती थी, वहाँ लोग जो है
उनका जो है वो उसमें एक काडर बनता था, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाया। तमाम दलित जो आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं या जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जो जो उसमें हैं, उनको चाहिए कि वो दलित स्कूल्स हर ज़िले में क्रिएट करें, जहाँ दलित जो उनके बच्चे हैं वहाँ फ्रीडम के साथ वहाँ वो पढ़ सकें, और वो जो जो उनका जो इतिहास है, जो उन पे गुजरी है, वो उनके दिलों में जज़्ब किया जाए, ताकि जब वो बड़े बड़े ओहदों पे जाएं या बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं तो वो उनके जहन में रहे, और उसके तहत वो जो है एक दलित कम्युनिटी का वेलफेयर और वो बेनिफिट कर सकें। इस समय जो भारत में और इंडिया का जो बनाम चल रहा है कि भारत और इंडिया पे, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, या तो इस वक्त के नेता लोग या जो सदन में है वो ये समझते हैं कि जो उस वक्त सदन में थे वो मूर्ख लोग थे। भाई, उन्होंने जब वो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इंडिया, भारत, दैट इज़ इंडिया, ये करके उन्होंने प्रस्तावना रखी। तो वो उन्होंने इस जो जो इंडिया या भारत जो आज आज परिकल्पना कर रहे हैं, क्या उस वक्त वो इस शेप में था? जब आज़ादी मिली तब ये भारत का फॉर्म बना, ये इंडिया बना। और जो भारत और इंडिया को डिवाइड करने का ये जो इनका है, ये बेसिकली ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां सब इकट्ठा हो गई हैं, उससे जो घबरा कर कि कहीं वो इंडिया जो नेशनलिज्म का कार्ड ये लोग खेलते थे, उस कार्ड को ये कहीं लूज़ ना कर दें, इसलिए उन्होंने जो है ये एक चीज़ निकाली है। आप चाहे उसको इंडिया कह दिए, चाहे वो भारत कह दिए, मूलतः ये है कि ये जो संविधान है, चाहे वो इंडिया के निस्बत से आप रखिए चाहे भारत के, इस संविधान को हम को जो है पूरी टोटलिटी में हर एक की ज़िंदगी में उतारना, ये हमारा हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। और अगर ये संविधान के मुताबिक हमारी सरकारें चलने लगे, हमारी सदन चलने लगे, और जो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो इस संविधान के ताबे हो जाएंगे तो इस भारत को या इंडिया को स्वर्ण भारत युग में बदलने में देर नहीं लगेगी। सर, जैसा कि भारत की नई संसद में पहला सत्र चल रहा है, जिसमें रमेश बिघूड़ी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये कितना उचित है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इनसे कार्रवाई की उम्मीद करना मूर्खता। और ये तो संविधान की जो रक्षा करने वाले कोर्ट हैं उनको सुमो मोटो लें, या स्पीकर हैं उनको सुमो मोटो लेना चाहिए, जो ये कहते हैं कि संविधान की शपथ लेके ऐसे सांसद बने हैं जिसमें जो है इक्वालिटी जो है सबसे ऊपर रखी बाबा साहब ने। वहाँ पर जो है आज धर्म के नाम पर लोगों को गाली दी जा रही है, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। तो ये तो इनका इतिहास रहा है। कहाँ दलितों को क्या कहा करते थे, उनको जो है वो मुसलमानों को आज वही ट्रीट कर रहे हैं। ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। जब इंसान को इंसान समझने वाले लोगों से अगर कोई ऐसी ही बात सुनने में आती है, तब आदमी को आश्चर्य होना चाहिए। हमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम तो ये 20 साल 25 साल अपने जो सामाजिक कार्य है उसमें ये देख रहे हैं और लोगों से कहते आ रहे हैं कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो वो आरएसएस है। इस देश की अखंडता को अगर तोड़ने की बात कोई अगर करता है और इस देश को जो सबसे ज़्यादा नुकसान कोई अगर पहुंचा रहा है तो वो आरएसएस का संगठन है, जिसमें ये जो सब्सिडरी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जो है विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम इनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल, वो सब इसी कार्य में लगी हुई है। लिहाजा इनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है, कुछ भी हद तक के ये जा सकते हैं। इनको सत्ता का सिर्फ लालच चाहिए, इस सत्ता के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है इस वक्त मुसलमानों के विरुद्ध एक माहौल बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना। और ये जानबूझ के हुआ कि नहीं, पहली संसद में, ताकि ये कहा जाए कि वो संसद और ये संसद अलग है। वो संसद जिसमें संविधान बना था और जहाँ सबको बराबर हक देने की बात हुई थी, वो संसद को अब हमने बदल के ये नई संसद तैयार कर दी है। यहाँ पर ये माहौल रहेगा कि जो है कि बराबरी नहीं है, एक अपर कास्ट है, एक फर्स्ट सिटीज़न है, दूसरा सेकंड सिटीज़न है। और ये जो है स्पीकर ने उनके ऊपर एक्शन ना लेकर इसको जो है एक नज़ीर बना दिया है, एक बेंचमार्क बना दिया है।
अब इसमें तो प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के जो नेता हैं उनको चाहिए जिस तरीके से वो जाके धरने पे बैठे कि कैसे अमर्यादित भाषाएं चल रही हैं, कैसे सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है। ये वही सदन है जहां बाबा साहब, पंडित नेहरू और ये तमाम लोग बैठा करते थे और जहां वो इस तरीके का जो है माहौल बनता था कि एक दूसरे के घोर विरोधी होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के विचारों को सुनते थे और जो बेहतर होता था उस पर चलते थे। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बहुत बहुत आप इस खबर को देख रहे थे द नेटिजन न्यूज़ पे। मैं अविनाश, कैमरे के पीछे हैं अतीक, लखनऊ। धन्यवाद।